हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम और हीरोन्स फार्मूला। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 6 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति में परिमाप और क्षेत्रफल देखे थे। किसका किसका? आयत का, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब, इन दोनों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, इनका गुण, परिभाषा वगैरह सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद होगा कि वो वीडियो आप लोगों ने सबका सब देख चुके होंगे और उसके सारे के सारे फॉर्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें फॉर्मूला थे और जो भी उनका स्पेशल गुण था, वो सारे के सारे आप लोग को ऑलरेडी पता होंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा है हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस पर जाने से पहले मैं आपको दो बात बता दूं। सबसे पहली बात कि पाइथागोरस प्रमेय कहां लगेगा? एक त्रिभुज में लगेगा। वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? तो जब भी आपसे बात किया जाए पाइथागोरस प्रमेय का, आपके सामने एक बात जरूर आ जाना चाहिए कि भैया किस त्रिभुज का बात किया जा रहा है? समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होगा। अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगा? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि एक कोण 90 अंश का हो। नाम हम लोग क्या ले सकते हैं? पी क्यू आर, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगा? पहली बात, समकोण त्रिभुज में लगेगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 अंश हो। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ही क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं, अब कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध बताना किसका काम है? पाइथागोरस प्रमेय का। क्लियर है? वो संबंध क्या होगा? तो इसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध, तीनों भुजाओं में संबंध। अब ये तीनों भुजा है क्या क्या? उन संबंध को जानने से पहले, संबंध का मतलब जैसे दो आदमी है, दो या तीन आदमी है, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन, कुछ तो रिलेशन होगा। लेकिन वो रिलेशन होने से पहले पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये है कौन कौन, यानी कि उनका नाम क्या है। तो कभी भी हमें संबंध जानने से पहले पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। भैया अगर हमें ये नहीं मालूम है कि ये है कौन, फिर हम रिलेशन कैसे बनाएंगे उसके साथ अपना? तो वही यहाँ पे देखेंगे कि हम संबंध बनाएंगे, उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये तीनों भुजा है क्या क्या, तो इनका नाम क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये पहचानना हो कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम क्या क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं? कर्ण। तो किसका किसका होगा? पहले मैं तीनों भुजा यहाँ पे लिख देता हूँ। तीन भुजा क्या क्या होंगे? तो तीन भुजा होंगे, तीन भुजा में एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। क्लियर? ये तीन भुजा है, कर्ण, आधार और लंब। इतना बात क्लियर है? अब लंब, आधार और कर्ण कौन कौन होगा, इसको यहां पे समझिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ण के बारे में। कर्ण कौन होता है? 90 अंश के सामने वाला, यानी कि समकोण त्रिभुज में जहां भी 90 अंश बना होगा, 90 अंश के ठीक सामने वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, हमेशा, कभी बदलेगा नहीं। तो 90 के सामने वाला ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। क्लियर? अब बात है लंब का और आधार का। तो अक्सर, कोई जरूरी नहीं है, अक्सर हम क्या करते हैं, जो नीचे है उसको हम क्या ले लेते हैं? आधार। क्लियर? ये बात यहां बस काम करेगा कि नीचे वाले को हम आधार लेंगे। जैसे ही आप क्लास 10th में जाएंगे, जब आप त्रिकोणमिति वहां पढ़ेंगे, तो ये भी केस बदल जाता है। कभी ये आधार हो जाता है, कभी ये आधार हो जाता है। वो कैसे होगा वो बाद की बात है, क्लास 10th की बात है। फिलहाल याद रखिए कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो टेढ़ा है यानी कि 90 अंश के सामने है, वो हमारा कर्ण होगा, नीचे वाला आधार होगा, और जो खड़ा है यानी कि जो लंब में है, लंब या फिर ऐसे समझिए, एक कर्ण हो गया, एक आधार हुआ, तीन ही भुजा है, दो का नाम पड़ गया, जो बाकी है वो लंब हो गया, ऐसे समझ के चलिए। तो बचा हुआ कौन सा है? ये है। इतना बात क्लियर है? यानी कि समकोण त्रिभुज में आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। लेकिन यहीं पे मैं एक बात और
क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर समकोण त्रिभुज कहीं ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, यहां तो आपको दिख रहा है कि एक नीचे है तो हम आधार दे देंगे, एक ऊपर है तो लंब दे देंगे, खड़ा है तो। अब वहां क्या करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। जैसे एक तो हमारा 90 अंश तो दिख रहा है ना कि कहां है, 90 अंश ये रहा। तो कर्ण तो हमारा क्लियर है कि 90 अंश के सामने वाला, यानी ये हमारा क्या होगा, कर्ण। तो भैया यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत है कि हम लंब किसको माने, आधार किसको माने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी, आप चाहे इसको आधार ले लीजिए, इसको लंब ले लीजिए, या इसको आधार ले लीजिए, इसको लंब ले लीजिए। यहां भी हम ऐसा कर सकते हैं, यहां भी आप, लेकिन एक बात याद रखना है कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाला ही होगा। क्लियर है यहां तक। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने समय ये बात याद रखिएगा, ये मैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए खासकर कह रहा हूं, बाद में दूसरी जगह जाके ये रूल चेंज हो सकता है। लेकिन हम अगर खासकर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण फिक्स है। कर्ण फिक्स है, क्या फिक्स है कि 90 अंश के सामने वाला ही कर्ण होगा। लेकिन आधार और लंब बदल सकता है, आप चाहे तो आधार जो है उसको लंब कह लीजिए, लंब को आधार कह लीजिए, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब ये आधार है, ये लंब है। अगर आप इसको आधार और इसको लंब मान के भी सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक भुजा हमारा 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो गया। अब आप चाहे तो इसको आधार ले लीजिए, इसको लंब ले लीजिए, आप चाहे इसको आधार ले लीजिए, इसको लंब ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को आधार ले लेते हैं। नीचे का मतलब कौन नीचे दिख रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो हम लोग इसी को आधार ले लेंगे बिना किसी टेंशन का। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हो गया लंब, या फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो लंब में है, सीधा में है, आप उसको लंब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूं कि ये गलत है, वो भी सही था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बस दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जो खड़ा है हम उसको लंब ले लेंगे और जो सोया है उसको आधार ले लेंगे, बात खत्म। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लेकिन एक बात दिमाग में बस रखिएगा कि मेन हमारा कर्ण है, कर्ण नहीं बदलना चाहिए, आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गया। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच संबंध होता है। तीनों भुजा क्या क्या होते हैं, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, इतना बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। एक बात मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिख दूं, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्लियर, ये रहा इंग्लिश नेम। यानी कि पहली बात कि पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगा, एक त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3। कौन कौन सा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या करेगा, इन्हीं तीनों में संबंध बताएगा। अब हम लोग अपने मेन मुद्दा पे आते हैं कि अब वो संबंध क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये रहा हम लोग का मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला कहने का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का मेन फॉर्मूला ये है। यहां से 2 फॉर्मूला और निकलता है। तो आपको मेन करके, स्टार मार्क में यहां बना रहा हूं, आपको मेन करके ये फॉर्मूला याद रखना है। यही से आप बाकी 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग को लंब मालूम है, अगर हमें आधार निकालना हो, एक मिनट मैं गड़बड़, यहाँ पे लंब नहीं, यहाँ कर्ण होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, कर्ण। तो एक तो हम लोग को पता चल गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो हुआ हम लोग का मेन फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हमें कर्ण स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, अगर हमें आधार और लंब में से कोई एक निकालना हो, हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला में चेंज करके। कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमको निकालना है आधार, तो हम आधार का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, आधार का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, और ये जाके माइनस कर जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा आधार हो गया, अब हमें लंब चाहिए, तो लंब भी हम बना सकते हैं। लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस, अब आधार जाके माइनस कर जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। तो आपको मेन करके ये फॉर्मूला याद रखना है, पहला वाला, कि कर्ण स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जैसे ही आपको एक मेन फॉर्मूला, आपको बेस फॉर्मूला जैसे ही याद हुआ, मेन फॉर्मूला इसमें का, वैसे ही आप ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस बेस पर कि अगर आपको कर्ण, लंब और आधार अगर मालूम हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही सॉल्व करना है फाइनली। तो उस बेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जैसे 3 भुजा मालूम है आपको, एक मालूम है लंब, एक है आधार, एक है कर्ण।
इसमें से क्या किया जाएगा कि आपको कोई दो भुजा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भैया आप तीसरा भुजा पता कर लीजिए। यही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, कोई दो भुजा पता है, तीसरा भुजा ज्ञात करिए। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग को अब हम लोग पता करेंगे कि हमको कर्ण चाहिए या आधार चाहिए या लंब चाहिए। अगर हमें कर्ण चाहिए तो हम कर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें आधार चाहिए तो हम आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें लंब चाहिए तो हम लंब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब हम लोग चलिए एक दो एग्जाम्पल करके समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ नोट करता हूँ। एग्जाम्पल में क्या ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा समकोण त्रिभुज। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नाम हम लोग इसका भुजा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका मान है 3, इसका मान है 4 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर कर लेते हैं, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा क्वेश्चन। ये रहा 3 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर। आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। नाम कुछ भी हो सकता है, A B C। यानी कि फिगर में क्या किया है, फिगर में ऐसा देगा कि त्रिभुज ABC, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, त्रिभुज ABC में यहाँ 90 अंश है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। तो त्रिभुज ABC में आपको AB का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर और आपसे बोलेगा कि AC का मान ज्ञात कर दीजिए। क्लियर है। यही आपसे क्वेश्चन आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले पता करिए कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ देखे थे कि 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। मालूम है सबको, 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण कहेंगे। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, कर्ण पूछा जा रहा है। और जैसे ही हमको ये क्लियर हुआ कि कर्ण पूछा जा रहा है तो हमें एक बात और क्लियर हो गया कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, पहला फॉर्मूला लगने वाला है। इतना बात एकदम क्लियर है। अब जैसे ही हमें कर्ण वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब हमें आधार और लंब पता होना चाहिए। वहां 2 मान दिया है, एक 4 एक 3। तो यहां से हम पता कर लेंगे कि कौन आधार है कौन लंब है। मैं आपको एक और बात बताया था कि आप इनमें से चाहे मर्जी, जिसको मर्जी आधार ले लीजिए, जिसको मर्जी लंब ले लीजिए। लेकिन त्रिभुज एकदम सीधा है, हम क्या करेंगे, नीचे वाले को आधार ले लेंगे और खड़ा वाले को लंब ले लेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि आधार कितना है, 4। हमें आधार कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। साथ में लंब कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या है कर्ण का, तो ये रहा। मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये रहा हम लोग का फॉर्मूला। अब क्या करिए, सिंपल आधार के जगह पे आधार का मान, लंब के जगह पे लंब का मान पुटअप कर लीजिए। क्या आएगा, आधार के जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पे 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमसे मान पूछ रहा है कर्ण का, ये तो नहीं पूछा ना कि कर्ण का स्क्वायर निकालिए। तो हमें वैल्यू चाहिए कर्ण का। अब एक बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमें चाहिए कर्ण का, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब कि यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब तक यहाँ से स्क्वायर हटेगा नहीं तब तक हमें कर्ण मिलेगा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं, अगले तरफ क्या चढ़ा देते हैं, करड़ी, यानी कि स्क्वायर रूट। इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से स्क्वायर हटा देंगे और जैसे ही एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो बदले में हमें यहाँ तो कुछ देना पड़ेगा ना। यहाँ से कुछ हटाए तो वहाँ कुछ दो। इसका मतलब कि यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। आई बात समझ में। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 16 प्लस 3 का 9, क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 25। 25 बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। यानी इस तरीके से अगर आपको कोई दो भुजा दिया हो और एक तीसरा कोई भुजा पूछे तो आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करिए, नोट करिए इसको। कैसे नोट करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय मेन हेडिंग करने के बाद इस त्रिभुज में लागू होगा। 3 भुजा होते हैं, तीनों भुजा का नाम इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग लिख लेना। जानकारी रहेगा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जानकारी रखना चाहिए। तो इंग्लिश वाला, उसके बाद से जो संबंध है तीनों फॉर्मूला मिल करके ये फॉर्मूला, यहाँ से ये तीनों मिला है तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और 3। यहाँ से 3 फॉर्मूला नोट करने के बाद यहाँ पे फिगर आप लोग सामने बना लीजिएगा। ये बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये बस मैं समझाने के लिए किया था, बनाया था, ताकि अगर आपको त्रिभुज अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा मिल जाए तो उस केस में आप किसको क्या मानेंगे। क्लियर है। तो ये बना लेने के बाद ये एग्जांपल सॉल्व करिए। मैं ये एग्जांपल यहाँ से हटाऊंगा, यहीं पे हम लोग दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करिए, इतना नोट करिए, मैं इसको हटाता हूँ। चलिए
एक तो हो गया हम लोग का एग्जाम्पल, एक हम लोग नया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या ले लिया जाए, जैसे हम लोग के पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास त्रिभुज है, इस बार त्रिभुज थोड़ा सा दूसरे डिजाइन का बना लेते हैं। हर बार एक ही डिजाइन का बनाने से भी थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि यार एक ही डिजाइन लेके बार बार क्वेश्चन बता रहे हैं, तो क्या भरोसा है कि यही मिलेगा, तो मैं थोड़ा चेंज भी कर दे रहा हूँ ताकि बदलाव भी दिखे। तो क्या कर रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ये 15 सेंटीमीटर मान लिया जाए, इसको 9 सेंटीमीटर मान लिया जाए, इसको निकालना है। अब यहाँ भी मैं चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि अब आप ये ना कह पाए कि सर आप तो बार बार कर्ड ही निकाल रहे हैं, क्या भरोसा है कि कर्ड ही बार बार आएगा, तो इस बार मैं चेंज कर दिया हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, तो अब तो मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा ना कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ड है, ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, मैं ये तो मान लेता हूँ। एक बात बताइए, यहाँ पे कर्ड कौन सा है, मालूम है सबको, पहली बार किया 90 अंश, अगर 90 अंश तो 90 अंश के सामने वाला ये 15 कर्ड हो जाएगा, यानी कि ये कर्ड हमें दिया हुआ है। जो खड़ा में है उसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये लंब है, यानी कि लंब दे रखा है। जो नीचे है वो क्या है, आधार है, यानी कि आधार हमसे पूछ रहा है, आधार नहीं दिया है। इसका मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड नंबर फॉर्मूला लगेगा। अब सेकंड नंबर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा ये बात, AC का वैल्यू 15, AB का वैल्यू 9, फाइंड आउट BC। कर्ड मालूम है, लंब मालूम है, आधार हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। यहां तक बात स्पष्ट है। अब वैल्यू पुटअप करिए, हमें वैल्यू क्या चाहिए, आधार का वैल्यू, हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं ना, हमें तो आधार स्क्वायर का चाहिए नहीं, हमें आधार का वैल्यू चाहिए। और अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो उधर क्या चढ़ाना पड़ेगा, रूट, तो इधर लगा दीजिए रूट। अब ये सारा मान रूट में आएगा। कर्ड का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। क्या आएगा, 15 में से 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 8 गया 4 और 1, 144। 144 बाहर निकल के क्या होगा 12। अब ये बाहर कैसे आता है ये तो मालूम है ना, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कहीं ये प्रॉब्लम हो। तो अगर किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालना तो हम क्या करते हैं, जैसे 144 है रूट से बाहर निकालना है, क्या करिए आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड कैसे निकलेगा, 2 से कितना बार में 72 बार में, 2 से फिर 36 बार में, 2 से फिर 18 बार में, 2 से फिर 9 बार में, 3 से 3 और 3 से 1, सारा आ गया। अब जैसे ये मिल जाए, बाएं तरफ जितने भी नंबर आए हैं उन सबका जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए। तो 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 3 का एक जोड़ा। ये ध्यान देना है कि एक जोड़ा में एक ही अंक हो, ऐसा नहीं कि 2 और 3 का जोड़ा बना देंगे। 3 का एक जोड़ा मिला, 2 का एक जोड़ा मिला, 2 का एक जोड़ा मिला, हर जोड़ा में से एक अंक बाहर निकालिए। यहाँ से एक आया बाहर 2, यहाँ से एक अंक आया बाहर 2, यहाँ से आया 3, इन तीनों का गुणा कर लीजिए। गुणा करके क्या होगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको भी पॉज करके नोट करिए इसको, फिर मैं 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ इसी बेस पे। स्टार मार्क एंड स्टार मार्क, 3 काफी है। एक त्रिभुज कुछ ऐसा बना लेते हैं, एक त्रिभुज कुछ ऐसा बना लेते हैं, एक त्रिभुज कुछ ऐसा बना लेते हैं। हर बार थोड़ा सा एक नया कर देंगे, नाम भी बदलते हैं। एक कर देते हैं MNO, एक को करते हैं XYZ और एक को कर लेते हैं DE और F। अब वैल्यू आप लिखिए, वैल्यू आपको क्या क्या दे देते हैं। एक में यहाँ 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आपको ये पता करना है, एक हो गया। अगले में क्या पता कर लिया जाए, 17, 8, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इस बार ये पता कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद से एक और 12, 5 और 13, ठीक है।
12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये पता कर लीजिए। ये 3 हो गया, 12 का 144, 5 का 25, 144, 25, 100, हाँ ठीक है, आ जाएगा आराम से आ जाएगा। चलिए ये दोनों आपके लिए तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें आपको लंब पता करना है इसमें आप लोग को इसको लंब या आधार जो मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कर्ण पता करना है। यही 3 फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके क्या करना है आप सबको मालूम है। सॉल्व करके आप इसका फोटो लेके नाम सहित मेरे पास सेंड करिएगा। देखते हैं आगे डिस्कस करने का जरूरत पड़ेगा, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सारा मामला मस्त है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फर्दर टॉपिक पे, हीरोन्स फॉर्मूला पे। क्लियर? चलिए जो हम लोग का टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है, क्या है? हीरोन का सूत्र। हीरोन हीरोइन नहीं है, हीरोन है। हीरोन का सूत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र है क्या। तो हीरोन का सूत्र जाहिर सी बात है एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। किस चीज का सूत्र है? तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखे थे कि ये कहाँ लगता है, इसका जरूरत क्या है, तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखते हैं कि आखिर हीरोन के सूत्र का जरूरत क्या है। तो पहली बात कि हीरोन का सूत्र कहाँ लगेगा? ये एक त्रिभुज में लगेगा। त्रिभुज में क्या करेगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करेगा। इतना बात क्लियर है कि हीरोन का सूत्र कहाँ लगेगा? त्रिभुज में लगेगा। लग के क्या करेगा? क्षेत्रफल पता करेगा। लेकिन सर आपने तो बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन बाबू अगर आप याद कर पा रहे हो, पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। पहला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और दूसरा होता है हीरोन्स फॉर्मूला। और वहीं पे मैं आप लोग को बताया था कि यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आपने तो बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकलता है। फिर हम ये कैसे पता करें कि कहाँ पे वो लगेगा और कहाँ पे ये लगेगा? इसके लिए मैं एक जुगाड़ बताता हूँ, देखिए ध्यान से। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगेगा? जहां पे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फेल हो जाए। इतना बात क्लियर है। यानी कि एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जहां तक ये मामला साथ देगा तहां तक साथ चलेगा, जहां ये फेल हुआ हम दूसरा उठा लेंगे। क्लियर है? यानी कि जहां तक एक हाथ से काम चल रहा है एक हाथ से लड़ेंगे, जैसे ही एक हाथ दर्द किया या एक हाथ फेल हुआ हम दूसरे हाथ से जमा देंगे। क्लियर? उस केस में ही हमको यूज करना है हीरोन का सूत्र। अब ये होगा कैसे? तो हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हम कहाँ लगाते थे कि एक ऐसा त्रिभुज है जहां हम लोग को आधार मालूम होता था, ऊंचाई मालूम होता था, तो हम लोग लगा देते थे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अब आपको मान लीजिए एक त्रिभुज कुछ ऐसा दिया है, एक रहा ये त्रिभुज रहा ABC और इस त्रिभुज का कुछ नाम है। इस त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई न देकर इसमें क्या किया जाए कि तीनों भुजा आप लोग को दे दिया जाए। जैसे तीनों भुजा हम लोग मान लेते हैं कि ये है A, ये है B, ये है छोटा छोटा लेटर का ABC है। यानी इस भुजा का कुछ मान है, इस भुजा का मान होगा कुछ 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8, 10, 7 कुछ मान होगा। लेकिन तत्काल के लिए हम लोग को फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप आप लोग को मालूम है A, B और C। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसी पर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। जब मैं एग्जांपल लूंगा तब मैं कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसमें आधार और ऊंचाई आपको नहीं मालूम है, आप लोग को मालूम है तीनों भुजाओं के बारे में। जब भी आपको आधार और ऊंचाई न मालूम हो और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मालूम हो और आपसे बोले क्षेत्रफल निकालने का, वहीं हम लगाएंगे क्या? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। क्लियर है यहां तक? तो एक बात तो अंतर समझ में आ गया कि हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कहां लगाएंगे? जहां आधार और लंब यानी कि उसका खड़ा में ऊंचाई दिया हो। लेकिन अगर ये वो न दिया हो और तीनों भुजा दे दिया हो, उस केस में हम क्या लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? लगाते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि भैया ये फॉर्मूला होता क्या है। तो जब भी हमारे सामने आएगा हीरोन्स फॉर्मूला लगाने का, तो हीरोन्स फॉर्मूला में 2 स्टेप है, 2 चरण है। सबसे पहले चरण में हम क्या करते हैं? यस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यस का मतलब छोटा लेटर का यस। ये छोटा लेटर का यस होता क्या है? अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाप क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, आप कुछ भी बोल लीजिए।
हाफ पेरीमीटर, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यस का मान निकालेंगे और हमारा यस क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब इसके परिमाप का आधा। अब परिमाप क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यहाँ पे परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि यस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। कैसे आएगा, जैसे हमारे पास यस आएगा कैसे, तीनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी और इसका आधा करने के लिए बटे 2, यहां से हम लोग को मिल जाएगा यस का वैल्यू। जैसे ही हमें यस का वैल्यू मिला हम तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से। क्या आएगा, अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट यस ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। एक बात याद रखिएगा, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है और फिर यहाँ पे कुछ कोई सिंबल नहीं है, लेकिन सॉल्व करते समय हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई यानी गुणा, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जब भी दो चीज के बीच में, जैसे मान लीजिए लिखा है 5a, 5 और a के बीच में ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना गुणा है, ना भाग है, इस केस में हम मान के चलते हैं कि इसके बीच में क्या है, गुणा है, हम गुणा मान के चलते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी यस और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, गुणा मान के चलेंगे। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, गुणा मान के चलेंगे। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, गुणा। तो यही हम लोग का फॉर्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला से क्या आता है, यस अंडर रूट यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां यस का मान क्या है, यहां से मिल जाएगा हम लोग को। यानी कि जब भी हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही एस का वैल्यू फाइंड आउट हुआ हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यस तो हर जगह वही भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए एस का मान यहाँ 10 मिल गया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी, यानी जहां जहां यस वहां वहां 10। अब ए बी सी का मतलब ये तीनों भुजा, ए के जगह पे एक भुजा का मान, बी के जगह पे दूसरे भुजा का माप, सी के जगह पे तीसरे भुजा का माप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है हम लोग के पास, त्रिभुज भुजा क्या लिया जाए, ए बी सी 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 40 और खतरनाक बड़ा बड़ा मान लेते हैं, P, Q और R। चलिए हम लोग को क्या निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो फिगर देख के इतना तो क्लियर हो गया है कि क्या लगाएंगे हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार तो मालूम है, लेकिन खड़न ऊंचाई तो मालूम नहीं है कि हम लोग 1/2 आधार गुण ऊंचाई लगाएं। अब 1/2 आधार गुण ऊंचाई लगे चाहे ना लगे, जब तीन भुजा दिख रहा है तो मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि जब भी त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया हो, आंख बंद करके हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना है। लगाते हैं। साथ में ये भी बोला हूँ कि जब भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाना हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एस फाइंड आउट करेंगे। फाइंड कर लीजिए एस का वैल्यू क्या होगा, अर्ध परिमाप। कैसे आएगा, तीनों को जोड़ के आधा, 32 प्लस 24 प्लस 40 बटे 2। क्या होगा जोड़ने जोड़ के, 32 और 24 मिलकर 56 ही होगा, 4 2 6 3 2 5, बहुत बढ़िया। और 56 और 40 मिलकर 96 बटे 2 क्या होने वाला है, 48। यानी कि एस का मान हमें क्या मिल गया, 48। क्लियर? ये भी बोला हूं, जैसे ही एस का मान मिल जाए हम क्या लगाएंगे, तुरंत ये फॉर्मूला लगा देंगे। स्टेप देखते चलना है, सब सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। बस यू हैव टू फॉलो द स्टेप विच आई एम यूजिंग हियर। क्लियर है? यानी कि मैं जो स्टेप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, किस स्टेप के बाद क्या कर रहा हूँ, आपको उस स्टेप पे ध्यान देना है। आंसर अपने आप आ जाएगा, ना कोई रट्टा लगाना है, ना कोई चीज़ यहाँ पे बहुत मगअप करना है, ना छापने वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए कि किसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, स्टेप बस ध्यान पर रखते चलना है। एस का मान मिला, जैसे ही एस आएगा हम तुरंत कूदा जाएंगे किस पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या मिलेगा, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या होगा, एस के जगह पे 48, फिर 48 माइनस, अभी बताया हूँ जहां जहां यस है वहां वहां 48 आएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह लिखे बाकी जगह नहीं लिखेंगे, हर जगह लिखेंगे। तो एस माइनस ए के जगह पर इसको पहले वाले को ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे, तीसरे वाले को सी मान लेंगे। आपकी इच्छा, आप चाहे तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, या इसको ए, इसको बी, किसको भी कुछ भी मान सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि तीनों में से एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लेंगे। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 32, फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, यस माइनस सी। तो एस के जगह पर
48 माइनस बी के जगह पर 24, फिर अगले ब्रैकेट में क्या आएगा 48 माइनस 40, ये रहा। यहाँ तक फॉर्मूला पूरा पुट हो गया। अब पुटअप करने के बाद अब सारा का सारा माइनस करते चलिए। तो इन ब्रेक अंडर रूट 48 गुणे 48 में से 32 गया 16, बहुत बढ़िया। 48 में से 24 गया 24, गुणे 48 में से 40 गया कितना होगा 8। यहाँ तक मामला एकदम मस्त है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि रूट के अंदर सारे के सारे वैल्यू को सॉल्व करना है। इसके लिए एक आसान जुगाड़ बताता हूँ। एक तो जुगाड़ आपके पास है कि सबको गुणा करिए, गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, लेकिन उससे भी एक आसान जुगाड़ बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। जब भी सॉल्व करना हो आप क्या करिए, 48 के सारे गुणनखंड, 16 के सारे गुणनखंड, 24 के सारे गुणनखंड और 8 के सारे गुणनखंड, बस गुणनखंड छाप लीजिए। गुणनखंड आता कैसे है, 48 का ये करके 16 का ये गुणनखंड, सारा गुणनखंड यहाँ पे छाप लेना। मैं सारा वैसे छापता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे गुणनखंड निकाल के चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। निकालते हैं, थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सारे के सारे गुणनखंड लिखना है, तो मैं बड़ा सा एक स्क्वायर रूट बना लेता हूँ। ये रूल हर जगह काम करेगा, ऐसा नहीं कि बस यही काम करेगा। जहां भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो ये आप लोग तरीका लगा सकते हैं। आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि गुणा करने पे कभी कभी इतना बड़ा वैल्यू मिल जाता है कि फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने में गड़बड़ होता है, कभी कभी गलत होने का चांस हो जाता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो रूल या वो तरीका कभी भी नहीं अपनाएंगे कि बाद में सवाल जाके आगे फंसने का चांस हो, यानी कि गलत होने का चांस बढ़ जाए। ये होगा तो बेसिक है, 2 2 2 3 4 एक छोटे छोटे नंबर मिलेंगे, गुणा करना आसान होगा। 48 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2, फिर 2, फिर 12 तो 2, 6 तो 2, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, 3 48, ये हो गया। फिर 16 के लिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24, फिर 2 दूना 4 दूना 8। सारे के सारे वैल्यू हो गए, सबका गुणनखंड हो गया। अब आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बना, फिर इस 2 का जोड़ा, फिर इस 2 का जोड़ा, फिर इस 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा, इन 2 का आपस में जोड़ा और इस 3 का इस 3 के साथ जोड़ा, सबका जोड़ा मिल गया। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे एक भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका जोड़ा ना मिला हो। अब आप क्या करेंगे, हर जोड़ा में से एक एक अंक बाहर निकलता जाएगा। यहाँ से 1 2 निकलेगा, ये पूरा खत्म। यहाँ से 1 2 निकला, ये खत्म। यहाँ से 1 2 निकला तो वो खत्म। फिर यहाँ से 2 निकला, फिर यहाँ से 1 2 आया, फिर यहाँ से 1 2 आया, फिर यहाँ से खत्म होगा तो 1 2 आ जाएगा, और ये जब खत्म होगा तो इसके जगह पे 3 आ जाएगा। क्लियर, सारे नंबर बाहर आ गए, सबका गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, दूना 96, 96 और 96 दूना 192, हाँ 192 और 192 दूना गुणा कर लेते हैं, या 96 में 4 से गुणा कर लिए डायरेक्ट ना। 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 9 36, 2 38, क्या हुआ 384। 384 सारा सेंटीमीटर में था। और क्षेत्रफल हमारा किस में आता है, यहाँ में बताया था क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर चढ़ जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये रहा हम लोग का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार गुणा में मिला लेता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और 128 गुणे 3, 3 बार 24, 4 हासिल 2 और 12 3 36, 2 38। ठीक है, यही होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। ये सब नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है सामने ये पूरा इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वहाँ से आप लोग का सारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम लोग इसको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, ये रहा एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन, मैं नोट कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम हम लोग कुछ ले लेते हैं P, Q और R। कितना ले लिया जाए, एक ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर, एक ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर, एक थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको ले लेते हैं 140 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, 60 100 और 140। इसमें आपको क्या करना है, इसको A मान लीजिएगा, इसको B, इसको C। जैसे ही ABC हुआ, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, S का वैल्यू निकालेंगे। S का वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को जोड़कर 60 100 और 140, इन तीनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, S का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही S का वैल्यू मिला, इस फॉर्मूले में S
ABC सबका वैल्यू पुटअप करिए। जिस तरीके से वहाँ सॉल्व किया गया है उस तरीके से उसको रूट में से बाहर निकालिएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का आज मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति वाला पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग का कवर हो गया। जितना यहाँ मैं कंटेंट में टॉपिक लिखा था आज सारा सारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सारे टॉपिक से आप लोग से एक बार और मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना टॉपिक, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 10 यानी ये 10वां लेक्चर होने जा रहा है, तो 10वां लेक्चर हम लोग लेक्चर 1 से लेकर 10 तक यानी कि हम लोग अब तक 10 लेक्चर रिकॉर्ड 10 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सारा का सारा लेक्चर आप लोग एक बार और उसको रिवाइज कर लें। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी कोई डाउट है आप लोग एक बार लेक्चर को एक बार रिवाइज करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो मैं यहाँ हूँ, आई विल बी हियर, ऑलवेज आई विल बी हियर टू हेल्प यू इन एनी वे आई कैन। जितना भी हो सकेगा मैं आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ रहूँगा। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास भेज सकते हैं, जो भी होगा मैं इधर से हेल्प करूँगा। क्लियर है? तो मिलते हैं, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए।